नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अब तक बात ये हो रही थी कि आखिर बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में इतनी सब उपलब्धियों के बावजूद भी जनता ने क्यों नकार दिया। अब चर्चा नए सिरे से ये शुरू हुई है कि क्या नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन को ठीक तरीके से संभाल पाएंगे। अब चर्चा ये होने लगी है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरा अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं। क्या सरकार बीच में ही गिर जाएगी तो क्यों गिर जाएगी, इसकी कई वजह गिनाई जा रही हैं। सबसे पहली वजह जो बताई जा रही है वो है गठबंधन की सरकार। पिछली बार बीजेपी को 300 से भी अधिक सीटें मिली थी और पूरी तरह से अपने दम पर बीजेपी ने केंद्र में सरकार को बनाया था। तब एनडीए एक तरीके से नेपथ्य में था, यानी बैकग्राउंड में था, उसकी उन्हें अधिक जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब इनके पास जादुई आंकड़े 272 सीटों से कम हैं, तो फिर ऐसे में एनडीए की भूमिका प्रबल हो जाती है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक गठबंधन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। अब तक वो अपनी ही सरकार को चला रहे थे। इसके पहले चाहे वो भले ही सीएम रहे हो, 13 वर्षों के कार्यकाल में भी उन्होंने अपने दम पर ही सरकार चलाई थी और बीते 10 साल भी केवल और केवल बीजेपी के थे। अब जब बात गठबंधन के नेतृत्व की है तो उसमें उनकी क्षमताओं को नए सिरे से परखा जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस इस तरह नहीं है जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी। तो गठबंधन का नेतृत्व एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर तो संदेह पहले से ही जताए जा रहे हैं। लगातार बातें हो रही हैं कि ये कभी भी बीच में धोखा दे सकते हैं और इनके रिश्ते इंडी गठबंधन से भी कभी बुरे नहीं रहे। एनडीए छोड़कर भी ये पूर्व में जा चुके हैं। 2014 से पहले ये एनडीए गठबंधन के हिस्से रहे, कई बार अंदर आए और कई बार बाहर गए। तो ऐसे में इन दो पार्टियों का पूरा दखल सरकार के अंदर रहेगा। अब तीसरी वजह जो है वो इसी से जुड़ी हुई है, वो है परिसीमन मतलब कि अब एक तरीके से नए सिरे से लोकसभा सीटों का निर्धारण होगा। उस पर चंद्रबाबू नायडू पहले भी बीजेपी से असहमत रहे थे और हो सकता है कि इस बार भी ये परिसीमन का मुद्दा दोनों के बीच में खटास का आधार बन जाए। परिसीमन को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे देश को संसद रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं और वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सब होता है जनसंख्या के आधार पर। साल 1971 में भारत के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी, यानी कि लोगों की गिनती की गई थी। तब करीबन भारत में 55 करोड़ लोग थे और 1950 के अंदर भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें मिलाकर 500 सीटें निर्धारित की थी। इसके बाद में इन्हें बढ़ाकर 553 कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि जनसंख्या की गिनती हर 10 सालों के बाद होती है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से साल 2020 के अंदर ये गिनती नहीं हो सकी थी, तो अब जनसंख्या की गिनती की बात चल रही है। तो ऐसे में नए संसद भवन को भी याद कर लीजिए, जिसका मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। उसे इसी लिहाज से बनाया गया था कि जब 543 से बढ़कर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ज्यादा हो जाएं तो वो उसके अंदर बैठ सके। तो कुल मिलाकर जब नए सिरे से परिसीमन होगा, यानी कि सीटों को फिर से बढ़ाया जाएगा, तो चंद्रबाबू नायडू इस पर बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर उनकी कांग्रेस से ज्यादा करीबी दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कि वो बीच मझधार में ही सरकार का दामन छोड़कर कांग्रेस या इंडी गठबंधन की ओर चले जाएं। ये कयास है, लेकिन संभावनाएं हैं। ठीक ऐसे ही नीतीश बाबू भी हैं, वो भी जो पिछले मुद्दे रहे उनके, इस बीच राज्य के इलेक्शन भी आ जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट वहां भी होगा। उसके आधार पर वो अपने राज्य के लिए भी मांग करेंगे और इन दोनों नेताओं की मांग विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी रही है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर कर सकते हैं। तो ये तो राजनीतिक बात थी। अब थोड़ा मॉरल एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं। फिलहाल नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं और साल 2026 में वो 75 साल के हो जाएंगे, यानी कि वो वरिष्ठ नेताओं की पंक्ति में शामिल हो जाएंगे। साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद भाजपा के संस्थापक और वरिष्ठ सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को ये संदेश दिया गया था कि अब उन्हें सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और भाजपा की ये नीति ही बन गई। उन्होंने नए लोगों को स्थान देना शुरू किया।
तो इस लिहाज से अब मोदी जी भी वरिष्ठ हो जाएंगे और 2026 में जब वो 75 के होंगे तो उन्हें भी जाने के लिए कहा जाएगा। तो कायदे से मॉरली अगर उन्हें देखें तो उन्हें अपनी बात पर कायम रहना पड़ेगा। इसके बाद एक और समस्या होगी, बीजेपी के पास दूसरी पांत का कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो उनका स्थान ले सके और जो इतनी मजबूती से एनडीए का या बीजेपी का नेतृत्व कर सके। इसके बाद बीजेपी में बवंडर मचेगा और संभव है कि अस्थिर सरकार धड़ाम हो जाए। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिनेरियो है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये तीसरा टर्म जो है मोदी सरकार के लिए कांटों का ताज होगा और हो सकता है कि सरकार मिड टर्म में ही ढह जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।